हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीरज ठाकुर आपके बीच में कक्षा 8 मतलब कि 8वीं क्लास के लिए सुगम भारती हिंदी यानी कि हिंदी के पहले पार्ट का पहला चैप्टर लेके आया हूँ। कक्षा 8वीं सुगम भारती पार्ट 1 मेरा देश महान बने कविता है और इसके रचयिता है उदय शंकर भट्ट। जी हाँ, उसका रचयिता का ध्यान विशेष रखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सुगम भारती पार्ट 1 के मेरा देश महान के कवि का नाम क्या है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उदय शंकर भट्ट का नाम ही बताना है। सबसे पहले हम पद्यांश के बारे में बात करेंगे। पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। एक पहला जो अपना पद्यांश है, एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। एक ध्येय मतलब ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य। हम सभी देशवासियों का एक लक्ष्य होना चाहिए। एक श्रेय हो, श्रेय का मतलब हम सभी की सोच कल्याण से ही हो। एक समान विधान बने, विधान का मतलब कानून, एक समान सभी के लिए कानून बने, तभी जाकर मेरा देश महान बनेगा। अब इसके आप शब्दार्थ भी नीचे दे रखे हैं। ध्येय का मतलब उद्देश्य और लक्ष्य होता है, श्रेय का मतलब कल्याण होता है और विधान का मतलब कानून होता है। यह भी आप आपकी कॉपी में नोट कर सकते हैं शब्दार्थ। आइए अपन इसकी संदर्भ क्या होता है वो आज हम जानेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत मतलब कि जो आपके सामने जो पंक्ति दिख रही है, एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य भाग 8 यानी कि कक्षा 8 के पाठ 1 मेरा देश महान बने कविता से ली गई है। इसके रचयिता श्री उदय शंकर भट्ट है। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनाने के भाव व्यक्त किए हैं। इसकी व्याख्या है, हमारा देश महान तभी बन सकता है जब सभी देशवासियों का यही एकमात्र उद्देश्य हो यानी कि लक्ष्य हो। इसी मंगल भावना से सब काम करें, इसके लिए सारा शासन विधान बनकर लागू हो। इस पद्यांश में, इस व्याख्या में विशेष जो है जोर दिया है, भारत देश को महान बनाने के उपाय के बारे में बताया गया है। तो आप बच्चों इस पद्यांश को और अच्छे से समझने के लिए रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम दूसरे पद्यांश की बात करते हैं। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, सुदेश हो, एक ध्येय एक ध्यान हो, निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। इस पंक्ति का अर्थ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें शब्दार्थ का मतलब जो शब्दार्थ निकल कर आए हैं, वेश मतलब स्वरूप, अपनी वेशभूषा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। प्राणवान मतलब सजीवन, सजीव, और उठान मतलब उमंग। संदर्भ है, संदर्भ अभी अपन ने जो इससे पहले वाले जो संदर्भ में देखा था वह पूर्वत, पूर्वत का मतलब वही रिपीट करना है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जीवन को मरण वरण एक समान बनाकर अपने देश को महान बनाने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि, व्याख्या है इसमें नीचे यहाँ पर देखिए,
हमारा देश अलग अलग भागों में बटा हुआ ना होकर एक हो, उसका स्वरूप एक हो, वह सजीव और शक्तिशाली हो, उसका सुउद्देश्य हो, उसमें अपने बड़प्पन का ध्येय हो, उसमें हिमालय पर्वत के समान ऊंचा उठने की उमंग हो, उसका जीवन एक समान मरण वरण का जीवन बना रहे, इसी प्रकार मेरा देश महान बने। इसमें कवि कहना चाह रहा है कि हमारे देश में अलग अलग भागों में बटा हुआ है, बटा हुआ ना होकर एक हो। जैसे कि आज आपने देखा है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बंटवारे हो रहे हैं देश के, तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि हमारा देश को अगर महान बनाना है तो अलग अलग भागों में बटा हुआ ना होकर एक होना चाहिए, उसका स्वरूप एक हो, वह वेशभूषा मतलब कि उसका स्वरूप एक जैसा हो, वह सजीव और सजीव का मतलब प्राणवान और शक्तिशाली मतलब हिम्मत हो, उसका सुउद्देश्य हो मतलब सभी का उद्देश्य एक हो, उसमें अपने बड़प्पन का ध्येय हो, उसमें हिमालय पर्वत के समान ऊंचा उठने की उमंग हो, उसका जीवन एक समान मरण वरण का जीवन बना रहे, इस प्रकार मेरा देश महान बने। विशेष है इसमें भारत देश की एकता की विशेषता बताई गई है। इस गद्यांश में भारत देश को महान बनाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। आइए तीसरा संदर्भ देखते हैं। सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हो, वन बने दुश्मन को प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। शब्दार्थ है अवसर मतलब कि मौका, वज्र मतलब कठोर। संदर्भ जो है पूर्वत है, जो पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट वाले अध्याय में। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को अपने अद्भुत वीरता का परिचय देने की सीख देते हुए कहा है कि व्याख्या है नीचे, अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को चाहिए कि वे सिंहों मतलब कि शेर से लड़ने वाले हो। अगर आपके सामने शेर भी आ जाए तो उससे पीछे नहीं हटना है। लड़ने वाले हो, वे आवश्यकता अनुसार अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अड़ने वाले हो, यानी कि अब जब तक अपना लक्ष्य अपने को प्राप्त नहीं होता तब तक अपने लक्ष्य के से पीछे हम ना हटे। अड़ने वाले हो, वे खुशी खुशी मौत को मात देकर अपने आसमानी उत्साह से आगे बढ़ने वाले हो। अगर मौत भी हमारे सामने आ जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इस प्रकार वे अपने शत्रुओं के लिए वज्र बनकर, मतलब वज्र का मतलब अपने अभी अर्थ है कठोर, कितना ही कठोर परिश्रम करना पड़े लेकिन हम करेंगे। वज्र बनकर अपने प्रिय देश के